कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो सकता है, कानों सुना भी। हाँ, आपने वो कथा सुनी है ना, पुराने जमाने में ये टेलीफोन तो हुआ नहीं करते थे, न कोई चिट्ठियां हुआ करती थी। हाँ, पति परदेश गया पत्नी के पास से, रास्ते में एक महात्मा मिल गए। तो पुराने जमाने में ये दोहा श्लोक इनकी बड़ी कीमत हुआ करती थी। तो किसी महात्मा ने एक दोहा लिख करके दिया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। इसने क्या किया, अपने दरवाजे पर ये लगा दिया, लिखवा दिया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते, और परदेश चला गया। सजनों 20 वर्षों के बाद वो वापस लौटा, पर चिट्ठी न कोई संदेश, कुछ नहीं था। न चिट्ठी भेजी, न संदेश भेजा, न इसने भेजा न उसने भेजा। हा? और जितने ये टेलीफोन हो गए ना, उतनी समस्याएं हो गई। क्यों? शाम की शाम हाजिरी लगाओ, कहां पर हो। और महाराज एक दिन हाजिरी लगाना भूल गया तो अगले दिन महाराज मुंह गुब्बारे जैसा हो गया। कहां थे कल? अब बेचारा काम करेगा, हाजिरी लगाए। पुराना जमाना ठीक था, चिट्ठी न कोई संदेश, चिंता की बात नहीं। अब सजनों 20 वर्षों के बाद वो लौट करके आया। 20 वर्षों के बाद उसने क्या देखा कि पत्नी के बेड पर एक नौजवान सो रहा है। नौजवान, अरे महाराज देखते ही तो तन बदन में आग लग गई। तलवार निकाल ली, पुराना जमाना था तलवार, तलवार निकाली महाराज। जैसे ही बोले काट दूंगा इसको, ये कौन है। जैसे ही काटने के लिए चला, सामने वो दोहा दिखाई दिया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। वो रुका, सोचने लगा कि पहले ये तो जान लूं। मन में भाव आया कि ये है कौन, कहां का राजकुमार है। इसको मारूंगा मेरी दुश्मनी तो बन जाएगी, दोनों को मारूंगा मैं तो मुझे बताएगा कौन कि था कौन, मेरी दुश्मनी बनी किससे। और ये सोच करके वो पास में गया, और जैसे महाराज उसकी पत्नी की आंख खुली, उसने तुरंत उस युवराज पुरुष युवक से कहा, बेटा खड़े हो जाओ, तुम्हारे पिता आज 20 वर्षों के बाद आए हैं। 20 वर्षों के, क्योंकि वो जब गए थे पत्नी गर्भवती थी। पत्नी गर्भवती थी महाराज, उसे पता नहीं था। चिट्ठी संदेश कुछ था नहीं, खबर कोई थी नहीं। इतने वर्षों के बाद लौट करके आया तो बेटा जवान हो गया। अब जरा सोचो, उसने बिना विचारे अगर उस दिन दोनों को मार दिया होता तो पत्नी से भी हाथ धो बैठता और बेटे से भी। आप और हम जोश में होश गंवा करके बिना विचारे कार्य कर रहे हैं, बिना विचारे एक दूसरे को बोल रहे हैं, बिना विचारे एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, बिना विचारे एक दूसरे पे प्रत्यारोप कर रहे हैं। और सजनों, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, प्रगति नहीं कर सकता। विचार करके कार्य करिए। एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक बात हमारी जुबान से न निकले तब तक वो हमारे बस में है। हम चाहे जैसे घुमा सकते हैं उसको, चाहे जैसे घुमा सकते हैं। जब तक बात हमारी जुबान से न निकले वो हमारे बस में है, और बात जुबान से निकल गई तो अब वो हमारे बस में नहीं है। अब हम किसके बस में हैं? उस बात के बस में है, जुबान के बस में। तीर कमान से और बात जुबान से निकल गई तो अब तुम चाहे कितना ही बोलो, देखो हमारा मतलब वो नहीं था, देखो हमारा दिल बहुत साफ है। कौन खोल के देखेगा तुम्हारा दिल साफ है? कौन खोल के देखेगा? इसलिए सजनों, भगवान ने इस जीव रूपी शेरनी को बाहर नहीं रखा,
इस जीव रूपी शेरनी को इन 32 दांतों के पीछे रखा, सिंगचे बनाकर। शेरनी को आजाद थोड़ी रखा जाता है, पीछे रखा। और सजनों, बुढ़ापे में ये दरवाजा टूट जाएगा, सिंगचे टूट जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, और कहीं शेरनी बाहर न आ जाए, इसलिए होठों का फाटक और लगाया। होठों का फाटक, बताओ, 32 सिंगचे होठों का फाटक है। यानी भगवान कहते हैं इस जीव रूपी शेरनी को बाहर निकालने से पहले 100 बार सोच लेना, बात को तोल लेना, फिर महाराज कुछ बोलना। क्योंकि तोले बिना बोलोगे तो फिर तुम बात में फंस जाओगे मेरे भाई। और आज हम बिना तोले कुछ भी मुंह में आया जो बक देते हैं जोश में आकर के। हाँ, ये शेरनी तो बोल करके अंदर चली जाएगी, पर ये 32 ही टूटने में टाइम, खोपड़ी फूटने में। आजकल बच्चे क्या है, यही तो हो रहा है, जोश जोश में पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, सिर फूटने की नौबत आ जाती है, माँ बाप की आफत आ जाती है। सजनों, भगवान ने हमारी वाणी को बड़ा कोमल बनाया है। क्या ठाकुर जी की फैक्ट्री में हड्डियों की कमी थी क्या? विचार करिए, एक हड्डी जीभ में भी लगा देते। आप कहोगे बोल कैसे पाते? अरे वो तो ठाकुर जी की कृपा से बिना जीभ के बोल जाए आदमी, क्या बात कर रहे हो? हाँ, आकाशवाणी बिना शरीर के हो जाती है, शरीर ही नहीं है, जीभ तो बहुत दूर की बात। आकाशवाणी होती है कि नहीं होती? वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी के लिए संभव सब कुछ है। पर भगवान ने जीभ को कोमल क्यों बनाया? कि हे प्राणी, तू जब बोले, अपना मुंह खोले, तो तू कोमल ही बोले। क्यों? ये जीभ ऐसी है कि चाहे तो परायों को अपना बना ले, और ये जुबान और जीभ ही ऐसी है कि चाहे तो अपनों को पराया बना दे। जीभ ही ऐसी है। इसलिए भैया, तुम्हारे दिल को कोई नहीं देखता है, तुम्हारी जुबान को सब देखते हैं। एक बहू बोली, महाराज थे मने जानो नहीं हो, मैं खाया बिना रह जाऊं लेकिन गया बिना नहीं रहूं। मैं बोलो, देवी तेरे का आगे हाथ जोड़ू, तू एक मंत्र सीख ले, जिंदगी में सुखी हो जाएगी। क्या? बोल, तू खाए बिना मत रह, तू कहे बिना रह जा। खा, बढ़िया खा, आनंद से खा, पर बोल मत। मौन ही सबसे बड़ा जिंदगी में विजय दिलाने वाला सूत्र है। जो बहू घर में चुप चुप रहती है ना, चुप चुप, उसका सब साथ देते हैं। देखो कितनी बोली है बेचारी, देखो जबानी नहीं है, चाहे बात 100 शाणा की 1 शाणी है, सुधी छिपकली, ज्यादा मच्छर खाए। हाँ, अरे आप तो बहुत अच्छे हो, आप अपने में मत लेना कोई बात भाई, ऐसी नहीं। पर एक कहावत है, और बेचारी जो दिल में कुछ भी नहीं रखती, एकदम साफ दिल है, और महाराज जुबान से खराब बोल जाती है, और महाराज सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। आज यही हो रहा है सजनों। मैं मानता हूं आप लोग दिल के बिल्कुल बुरे नहीं हो, मैं मानता हूं बहू के दिल में ऐसे कुछ नहीं है। कौन सास है जो ये नहीं जानती है कि इस बहू के बिना जीवन कैसे चलेगा, और कौन बहू ऐसी है जो इनके बिना हमारा जीवन कैसे, सब जानते हैं एक दूसरे को। पर सजनों, आज जो लड़ाई है ना, वो किस चीज की है? जुबान की है, जुबानी जंग है। भगवान ने कोमल जीभ बनाई है, इस जुबानी जंग में मेरे भाई मीठे बोलो, मधुर बोलो, प्यार से बोलो।